Assalamu alaikum. In the last video, we have discussed about Asherman syndrome, ovulatory cycle, acute endometriosis, and chronic endometritis, and then endometrial polyp and endometriosis. So today we are going to discuss endometrial hyperplasia. Endometrial hyperplasia क्या होता है कि endometrial glands और स्ट्रोमा का हाइपरप्लेजिया हो जाए, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर हो जाएंगे. हाइपरप्लेजिया ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स रिलेटिव टू स्ट्रोमा, लेकिन जो ग्लैंड्स होते हैं ना वो ज़्यादा जो हैं वो ज़्यादा हाइपरप्लेजिया शो करते हैं रिलेटिव टू स्ट्रोमा. अब इसकी टाइप्स होती हैं या तो ये सिंपल हो सकता है, ठीक है, सिंपल जो है वो होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. इसके अलावा जो सेकंड टाइप होती है इसकी वो होती है कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अब जो सिंपल है वो या तो एटीपिया शो कर सकता है, ठीक है, एटीपिया शो कर सकता है, या फिर वो नॉन एटीपिया सेल्स होंगे, ठीक है, नॉन एटीपिकल सेल्स होंगे उसमें, या तो एटीपिकल सेल्स होंगे या फिर नॉन एटीपिकल होंगे. इसी तरह कंपाउंड में एटीपिकल सेल्स होंगे या फिर नॉन एटीपिकल सेल्स होंगे. अब क्या होता है इसमें कि ये इट इज़ ड्यू टू अनअपोज्ड एस्ट्रोजन. अनअपोज्ड एस्ट्रोजन लाइक इन ओबेसिटी फैट सेल ज़्यादा हो जाते हैं, और फैट सेल जो है इंक्रीज करते हैं एंड्रोजन की सिंथेसिस को. एंड्रोजन देन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है और एस्ट्रोजन डिपेंडेंट जो है वो प्रोलिफरेशन हो जाती है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की और स्ट्रोमा की. इसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है, इसमें भी जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है. इसी तरह वो वाली फीमेल जो एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही होती हैं, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है, उनमें ये ज़्यादातर कॉमन होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. एंड इट प्रेजेंट एज पोस्ट मेनोपॉजल यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चरल ग्रोथ पैटर्न. सिंपल भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया, और प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेलुलर एटाइपिया, ठीक है. देन जो है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये कार्सिनोमा में भी जा सकता है, ठीक है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है ना, मे लीड टू कार्सिनोमा. अब कार्सिनोमा जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सेलुलर एटाइपिया पे डिपेंड करेगा. अगर जो है एटाइपिया होगा तो कैंसर का रिस्क जो है वो 30% होगा, लेकिन अगर वही एटाइपिया नहीं है सेल्स में, हाइपरप्लेजिया है सिंपल, एटाइपिया नहीं है, तो सिर्फ जो है वो 5% रिस्क होगा. तो ये बात बताई हुई है. नेक्स्ट इज़ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. अच्छा, इसकी फिगर देख लेते हैं जो नीचे दिखाई हुई है, ठीक है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की. ये देखें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, इसमें देखें ग्लैंड जो हैं वो कितने क्राउडेड हैं, ठीक है, लार्ज हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, नंबर में ज़्यादा हुए हैं, ठीक है, रिलेटिव टू स्ट्रोमा. नेक्स्ट इज़ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा क्या होगा कि अब जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं उनकी मेलिग्नेंट प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी. इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन्वेसिव कार्सिनोमा ऑफ द फीमेल जेंडर ट्रैक्ट, ठीक है, और इसके 2 पाथवेज होते हैं. एक होता है हाइपरप्लेजिया, ठीक है, एक होता है हमारे पास हाइपरप्लेजिया और दूसरे वाला होता है स्पोरेडिक, ठीक है. 2 पैथवेज होते हैं इसके, स्पोरेडिक एंड हाइपरप्लेजिया. अब जो हाइपरप्लेजिया वाला पाथवे होता है ना, उसमें वो मोस्टली होता है 75% हाइपरप्लेजिया वाला पाथवे होता है और बाकी 25% जो है वो स्पोरेडिक होते हैं. अब हाइपरप्लेजिया वाले में क्या जो रिस्क फैक्टर होता है वो इंक्रीज एस्ट्रोजन एक्सपोजर होता है. अब इंक्रीज एस्ट्रोजन एक्सपोजर कब हो सकता है, या तो अगर अर्ली मिनार्की हो जाए या लेट मेनोपॉज हो, जाहिर है तो टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा एस्ट्रोजन एक्सपोजर होगा. इसी तरह नली पैरिटी, वो वाली फीमेल्स जिनके बच्चे नहीं होते, ठीक है, नली पैरिटी उसको कहते हैं. जाहिर है जब प्रेगनेंसी होती है तो तब क्या होता है, एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन नहीं होती ना, ओव्यूलेशन नहीं होती, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है इन प्रेगनेंसी, तो वो प्रिवेंट कर रहा होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया से. जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो जो है एस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा होगा और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होगा. इसी तरह इनफर्टिलिटी होगी विद एनओविलेटरी साइकिल्स और ओबेसिटी भी इसका रिस्क फैक्टर है, ठीक है. अब जो इसकी हिस्टोलॉजी होती है ना, ये मोस्टली एंडोमेट्रॉइड टाइप होते हैं, ठीक है, ये मोस्टली
एंडोमेट्रॉइड, ये एंडोमेट्रॉइड टाइप होते हैं और ये जो हैं वो सीरस टाइप होते हैं, ठीक है, सीरस टाइप होते हैं। और ये जो होते हैं हाइपर, जिनमें हाइपरप्लेजिया होता है ना, ये मोस्टली मासूम से होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन जो स्पोरेडिक हैं ये वेरी एग्रेसिव, बहुत अग्रेसिव होते हैं। इसको अब रीड कर लेते हैं। अच्छा, इन द हाइपरप्लेजिया पाथवे जो कि 75% केसेस में होता है, कार्सिनोमा अराइज फ्रॉम द एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। रिस्क फैक्टर जो हैं वही मैंने बता दिए, एस्ट्रोजन एक्सपोजर हो अगर इंक्रीज एनोव्यूलेटरी साइकिल्स में, नलीपैरिटी में, मीनोपॉज में, ठीक है, अगर लेट मीनोपॉज हो, और एवरेज जो इसकी एज होती है प्रेजेंटेशन वो 60 ईयर्स होती है, 60 ईयर्स की फीमेल में, ठीक है। और इसकी हिस्टोलॉजी एंडोमेट्रॉइड टाइप होती है, नॉर्मल टाइप ऑफ एंडोमेट्रियम हमें नज़र आती है, इसलिए ये ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता। इसी तरह अगर बात करें स्पोरेडिक की, स्पोरेडिक जो है वो 25% केसेस में नज़र आता है और इसमें एट्रोफिक एंडोमेट्रियम नज़र आती है, ठीक है, प्रिकर्सर लीनियज जो होते हैं, और ये 70 ईयर्स की फ़ीमेल में नज़र आता है, ठीक है, थोड़ा लेट एज में। और अगर इसकी हिस्टोलॉजी में देखें तो हमें सीरस टाइप नज़र आती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपने याद रखना है स्पोरेडिक में, ठीक है, स्पोरेडिक जो फॉर्म होती है ना, इसमें एस फॉर सीरस, ठीक है, और पी फॉर पैपिला, इसमें हमें पैपिला नज़र आते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्मोमा बॉडीज़ नज़र आते हैं, पेपिलरी स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, स्मोमा बॉडीज़ फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा P53 की म्यूटेशन होती है, ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो मोस्टली जो होते हैं ना सीरियस टाइप ऑफ कार्सिनोमा, वो पेपिलरी स्ट्रक्चर भी शो करते हैं और स्मोमा बॉडीज़ भी शो करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे जो थायराइड का पेपिलरी कार्सिनोमा होता है उसमें भी हमें पेपिला और स्मोमा बॉडीज़ मिलती हैं। इसी तरह मेनिंजियोमा, उसमें भी हमें स्मोमा बॉडीज़ मिलती हैं, ठीक है। और ओवेरियन कार्सिनोमा जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी स्मोमा बॉडी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जितने भी सीरस टाइप के कार्सिनोमा होते हैं ना, उन सब में स्मोमा बॉडी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो हमने कहा पढ़ा कि C2 पैथवेज होते हैं, एक हाइपरप्लेजिया और दूसरा स्पोरेडिक हाइपरप्लेजिया जो है 75% में नज़र आता है। और इसमें जो है एंडोमेट्रॉइड जो होती है टाइप, और जो स्पोरेडिक है उसमें सीरस टाइप ऑफ वैरायटी नज़र आती है, और ये जो है 25% केसेस में जो हमें देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि जो स्पोरेडिक वाली है वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है ड्यू टू P53 म्यूटेशन, और इसमें हमें पैपिला भी नज़र आते हैं और स्मोमा बॉडीज़ भी नज़र आती हैं। सो दिस इज़ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। और इसमें ये देखें एंडोमेट्रॉइड टाइप दिखाई हुई है, इसमें एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जिस तरह हमें नॉर्मल एंडोमेट्रियम में नज़र आते हैं वैसे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो ये वाली है वो सीरस टाइप है, सी टाइप जो है ये सीरस टाइप है। इसमें देखें, इसमें हमें स्मोमा बॉडीज़ नज़र आती हैं, दिस वन स्मोमा बॉडी। और ये देखें ये पैपिला नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पैपिला विद फाइब्रोवेस्कुलर कोर्स वो नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ लियोमायोमा। लियोमायोमा क्या होता है, इट इज़ बिनाइन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ स्मूथ मसल्स अराइजिंग फ्रॉम मायोमीट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम हमने देख लिया था कि एंडोमेट्रियम में हमें एंडोमेट्रायोसिस मिल रही है, एंडोमेट्रियल पॉलिप मिल रहे हैं, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। अब हमने मायोमीट्रियम देखना है। मायोमीट्रियम में क्या है, सबसे पहले लियोमायोमा है। लियोमायोमा क्या होता है कि स्मूथ मसल जो मायोमीट्रियम पे पड़े हैं ना, उनकी न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन जो है उसको लियोमायोमा कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन फीमेल्स, और इसका भी जो है वो रिस्क फैक्टर एस्ट्रोजन एक्सपोजर ही है। कॉमन जो होती हैं प्री मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इनलार्ज कर जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और श्रिंक कर जाता है आफ्टर मीनोपॉज, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है ना। तो मीनोपॉज के बाद क्या होगा, एस्ट्रोजन के लेवल डिक्रीज़ कर जाएंगे तो ये श्रिंक कर जाएगा। अगर ग्रोथ पे इसको देखें तो ये मल्टीपल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेल डिफाइंड होते हैं क्योंकि बिनाइन है, ठीक है। इसके अलावा वाइट होते हैं, वर्ल्ड मैस नज़र आता है हमें, आपने हिस्टोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि लियोमायोमा में वर्ल्ड मैस हमें मिलता है जो कि डिस्टॉर्ट कर देता है यूट्रस को, और जो है वो पेल्विक स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करता है। सिमिलरली इसके सिम्टम्स जो हैं मोस्टली एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जब सिम्टम्स इसके प्रेजेंट हों तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, इनफर्टिलिटी और पेल्विक मैस। सो दिस इज़ लियोमायोमा ऑफ यूट्रस। देखिए मल्टीपल है, इसके अलावा वेल सर्कमस्क्राइब हैं, और वाइट वर्ल्ड मैसेज जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोसार्कोमा malignant proliferation हो गया स्मूथ मसल अराइजिंग फ्रॉम मायोमीट्रियम, तो इट इज़ अराइजेज डी नोवो। लियोमायोसार्कोमा जो है वो लियोमायोमा से नहीं अराइज होता, लियोमायोसार्कोमा नहीं करवाते,
ये इटसेल्फ अराइज करता है इन द मायोमीट्रियम। और ये पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जो है हमें मिलता है। और ग्रॉस पे अगर देखें तो ये सिंगल लियन होता है। जो लियोमायोमा देखा था हमने वो मल्टीपल लियंस थे, ठीक है, वेल सर्कमस्क्राइब थे, लेकिन ये सिंगल लियन होता है विद एरियाज ऑफ हमें नेक्रोसिस और हेमरेज भी मिलता है। इसके अलावा जो है माइटोटिक एक्टिविटी और सेलुलर ए टाइप, ये सारे कार्सिनोमा वाले फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें लियोमायोमा में नहीं मिलती, वो मल्टीपल होते हैं और वेल सर्कमस्क्राइब होते हैं, ना वहाँ नेक्रोसिस होती है, ना ही हेमरेज होता है। So this is all about endometrium and myometrium. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ओवरी एंड ओवेरियन ट्यूमर्स देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।